Hello everyone, welcome back to Road Click channel. Myself Manvinder Singh Yadav, and today you are going to watch an in-depth walk around of the KTM Duke 390. As you have guys already seen in the thumbnail, अब ये जो पर्टिकुलर बाइक है ना यार, वो कहीं ना कहीं हर एक मिडिल क्लास लड़के का ड्रीम रहने वाली है। अब सबसे मेन रीज़न यार यहाँ पे अगर डिस्कस करा जाए क्यों ये पर्टिकुलर बाइक है हर एक इस जनरेशन के दिल में जो है बसी हुई है। सो सीधा सीधा आप अगर वीडियो में देख पा रहे होगे, इसका जो यहाँ पे कटिंग एज बॉडी शेप डिज़ाइन है और जो एरोडायनेमिक शेप है, एंड ऑल्सो अगर बात करी जाए इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की अंडर दिस प्राइस रेंज, तो वो कहीं ना कहीं इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले जाता है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न स्टेट कर देता है इस बाइक के लिए टू विंस एवरीवन्स हार्ट who is in bike lover or we can say in bike enthusiast. So, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना for such more automotive content and in-depth walk around and showroom reviews as well. And also अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारी पुरानी सीरीज को जो हमने शूट करे हैं उनको जरूर देखिएगा। एंड आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। सो इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की। तो यहाँ पे आपको 2,58,600 एक्स शोरूम प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाती है। बात करी जाए ऑन रोड प्राइस आगरा की, तो यहाँ पे आपको 3,60,000 के नियर बाय आपको प्राइस ऑन रोड देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको जानना है इसका ऑन रोड प्राइस अपने डिजायर्ड सिटी के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट कर दीजिए, देयर आई विल गेट इन टच विद यू और आपको जो है आंसर मैं वहाँ पे कर दूंगा। अब मेन चीज़ अगर बात करी जाए इसके राइवल्स की, तो आपको सभी राइवल जो है स्क्रीन पर भी विजिबल हो पा रहे हैं। एंड कंपेयर किया जाए इसकी पावर को, परफॉर्मेंस को और इसके लुक्स को, तो वो कहीं ना कहीं इनकम्पैरेबल है। खास तौर पे अगर पावर की बात अगर मैं करूं, तो वो जो है कोई भी कंपैरिजन के आई थिंक टर्म्स में नहीं आती है, क्योंकि इसका जो पावर है ना वो केवल उसी को पता है जिसने इस बाइक को एक बार या फिर सेवरल टाइम्स राइड किया है। सो अगर पावर की इसमें बात करी जाए, तो ये बाइक आपको यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव 46 PS पावर एट 8,500 RPM एंड 39 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉप आपको 6,500 RPM पे डिलीवर कर देती है। अब काफ़ी सारे लोग जो हैं यार इस LC4C बैजिंग को जो है नहीं जानते हैं, बट काफ़ी सारे जो है ऑलरेडी इसको जानते हैं। सो जो नहीं जानते हैं उसको एक बार मेंशन कर देते हैं। सो द वन वी आर करंटली शूटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, द KTM Duke 390 comes with the LC4C engine and the same which is standing right behind us, the KTM Duke 250 offered with the same LC4C engine. अब यार मेन चीज़ इस LC4C इंजन में ऐसी क्या खास बात है, तो ये जो है आपका सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC इंजन आपका यहाँ पे रहने वाला है, which is again going to be the fuel injected engine which surely going to deliver you a very quick and precise power. अब सबसे मेन चीज़ यार जो DOHC नहीं जानते हैं ना, तो उनको यहाँ पे बता देते हैं दिस इज एन डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। सो इसके बारे में इतना ही जानते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है रेडिएटर फैन फॉर बेटर इंजन कूलिंग विच विल डिलीवर यू अ वेरी बेटर एंड एजाइल पावर कंपेरेटिवली टू द राइवल वंस। तो सेम ग्रिल आपको यहाँ पे इसकी रेडिएटर की आपको स्वाट प्रिंट में भी देखने को मिल जाती है। सो कोई भी जो है आपका इंजन स्पेसिफिकेशन में आपका डिफरेंस नहीं रहने वाला है दोनों ही बाइक के अंदर। सो जो मेन चीज़ है जो डिफरेंस है वो आपके थोड़ी बहुत फीचर्स और आपका मोस्टली बॉडी शेप डिजाइन के अंदर देखने को मिलने वाला है। सो यार इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो बात कर ली है, बात कर लेते हैं इसके यहाँ पे ओवरऑल वेट एंड ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो यहाँ पे आपको स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम विद कंपोजिट कास्ट एल्यूमिनियम आपको देखने को मिलने वाला है, विच इज अगेन गोइंग टू बी अ हायर स्ट्रेंथ स्टील एंड ऑल्सो इट इज़ अ पावर कोटेड। तो ओवरऑल जो बाइक का वेट निकल के आता है वो आपका 168.3 kgs के अराउंड एंड अराउंड आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर आप मतलब अगर आप रेंज करते हैं 90 के आपका जो वेट है या फिर इवन दो आपका 70 भी जो वेट है, तो आप इस बाइक को इजीली राइड कर पाओगे। एंड ऑल्सो बाइक की जो हाइट है वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करी जाए यहाँ पे रियर सस्पेंशन की एंड फ्रंट सस्पेंशन की, तो यहाँ पे को दोनों ही एडजस्टेबल मिलने वाले हैं, बट स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द रियर वन। तो यहाँ पे आपको डुअल मोड ऑफर हो जाते हैं। सो एज यू कैन गाइज इजिली सी राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, द वेरी फर्स्ट इज द सॉफ्ट एंड द सेकंड वन इज द हार्डर। तो अपने डिजाइन प्रेफरेंस के हिसाब से जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेन चीज़ अगर बात करी जाए यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग की अगर आप इस बाइक को लेके जाते हो, तो आप वो जो है इजीली इस बाइक से कर सकते हो, नो डाउट। अब देखा जाए अगर एग्जॉस्ट नोट, तो यार इसका पहले जो एग्जॉस्ट नोट अभी बीच में जो आया था ना, वो कह सकते हो आप आउटसाइड जो कहते हैं ना RR310 में जो आपको काफ़ी और जो है आपको देखने को मिलता था, तो वही जो लुक्स है काफ़ी सारे KTM में आपको सेम देखने को मिल रहा था, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे आपको फिर से अंडर बेली एग्जॉस्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको रबराइज आपको फुट पैक्स देखने को मिल जाते हैं, सेम विद द रियर ब्रेक सेशन एज वेल। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे जो इसका बाइक का जो ब्रेकिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपका एडवांसमेंट में मैं जो है काउंट करना चाहूँगा। वो क्यों, वीडियो में बने रहिएगा। इसके जो जस्ट आगे वाला पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्यों जो है इसकी ब्रेकिंग और बाइक से कंपैरिजन में आपको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल आपको देखने को मिलती है। उसका क्या रीज़न है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स इनिशियलाइज विद द टायर डायमेंशन ऑफ दिस बाइक। सो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, लेट्स टॉक विद सम मेजर पॉइंट्स
गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि देखो कमेंट सेक्शन जो है आपका यूट्यूब पर फ्री होता है, उसके अंदर आपकी कोई भी जो है मनी या चार्जेस आपके नहीं लगते हैं। सो व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस एंड व्हाट आर योर पीओवी, सो काइंडली प्लीज़ जो है आप शेयर करिएगा। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं इसके राइवल में से किसी भी पर्टिकुलर बाइक के ऊपर एक प्रोडक्ट वीडियो फ्रॉम आवर चैनल, तो वो भी जो है आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल श्योरली कवर दैट वीडियो इन आवर अपकमिंग वीडियोज़। सो द थर्ड थिंग इज़ कि यहाँ पे जो है आपके इस पर्टिकुलरली ड्यूक 390 अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर बहुत सारे जो है मेजर चेंजेस आपके कर दिए गए हैं, नो डाउट, इवन दो आपको जो है इजीली विजिबल हो पा रहे होंगे राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। तो सबसे पहला चेंज जो है अभी यहाँ पे आपको ड्यूक 390 2020 का वर्जन जो है आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इमेज यू कैन ईजिली कंपेयर कि यहाँ पे जो इसका एग्जॉस्ट नोट है ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा चेंजेस में आपको जो है नज़र आएगा। अंडर बेली एग्जॉस्ट हो चुका है, डिस्क का जो प्लेसमेंट है वो आपको पहले लेफ्ट साइड में देखने को मिलता था, बट एज ऑफ नाउ अब जो है आपको इसके राइट साइड में देखने को मिलता है विद सच मोर ग्रेट फीचर्स। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो है आपकी 2-3 चीज़ों का जो एड ऑन है यहाँ पे किया गया है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एंड चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट में वेयर वी विल डिस्कस द टायर डायमेंशंस एंड ऑल्सो मुझे पता है भी आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो इस छोटी सी चीज़ को भी जो है आगे पार्ट में क्लियर करते हैं। एज यू कैन ईजिली नोटिस यहाँ पे आपको मेटल वेट एडवांस का सपोर्ट इसके बोथ फ्रंट एज वेल एज इन द रियर टायर सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। सो एक बार जो है मैं आपको रियर टायर सेक्शन भी जो है इसका मैं विजिबल करवाना चाहूँगा। सो थोड़ा सा जो है यहाँ पे फोकस नहीं हो पा रहा है। सो एज यू कैन ईजिली नोटिस यहाँ पे आपको रियर में भी सेम मेटल वेट एडवांस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लीजिए इसकी यहाँ पे फंक्शनिंग की, तो ये जो है आपकी हेल्प करेगा टू करेक्ट द वेट इम्बैलेंसेस ऑन सच हायर राइड्स एज वेल एज द व्हील एंड द टायर टू डिलीवर अ वाइब्रेशन फ्री राइड। सो जब भी आप गाड़ी को हायर स्पीड पे रन करते हैं ना तो कभी कभी आपके हैंडलिंग में बॉबलिंग इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके एक्सीडेंट के नंबर ऑफ चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको मिनिमाइज करने के लिए KTM की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इवन दो मैं भी ये कहूँगा कि कुछ बाइक्स में जो है जैसे आपकी GT50 हो गई उसके अंदर भी जो है वेट इम्बैलेंसेस काफ़ी हो जाता है वो जब बाइक आपकी हायर स्पीड पर रन करी जाती है। सो ये कुछ रहा इसके ब्रेकिंग के बारे में। बात कर लेते हैं इसके डिस्क साइज के बारे में। तो यहाँ पे आपको 320 mm का डिस्क साइज अलोंग विद रेडियली माउंटेड कैलिपर, जिसके के अंदर आपके 2 पिस्टन्स का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। सो अगर आप कोई भी स्टंट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं ना, सो नो डाउट आपके बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट ब्रेकिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा। डुअल चैनल ABS का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है विच इज़ अगेन ऑन अ वेरी प्रो साइड। इवन तो अगर बात करी जाए ना यहाँ पे इसके पूरी ही गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, जैसा कि इसकी परफॉर्मेंस है उससे ही कहीं ज़्यादा बेटर इसकी ब्रेकिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। सो नो डाउट यू आर गोइंग टू हैव ईच एंड एवरी ऑफ योर पेनी वर्थ whenever you purchase this bike or take this bike at your home। so इस चीज़ के बारे में तो देखो कोई भी डाउट नहीं है और जस्टिफिकेशन देने की आई डोंट थिंक सो इसके बारे में मेरे को बार बार नीड पड़ेगी कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है या ब्रेकिंग कैसा है। अब चल देते हैं इसके यहाँ पे सिटिंग कंफर्ट के बारे में और बात करते हैं और देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ फीचर्स इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और सिटिंग में आपको जो है कैसी आपको देखने को मिल जाती है। अब सिटिंग जो है ना मैं यहाँ पे आपको थोड़ा टेस्ट करवा के दिखाना चाहूँगा। तो थोड़ा यहाँ पे है तो वैसे फॉर्मिंग मटेरियल ही, बट यहाँ पे आपको अगेन थोड़ा सा स्टिफ आपको सीट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इवन थोड़ा भी नहीं, अगर आप इस राइड को बाइक को जो है आप थोड़ा लॉन्गर राइड पे लेके जाएंगे तो आपको डेफिनेटली पिलियन के अगर साथ में है तो दोनों को ये जो है डेफिनेटली सफ़र करना पड़ेगा। अब बात करी जाए इसके यहाँ पे अगर डाउनर साइड में है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ओपन चेन ड्राइव सिस्टम विच इज़ अगेन आप कह सकते हो यही जो है आपकी जनरेशन से चलता आ रहा है एंड स्टिल कैरिंग फॉरवर्ड टू द अहेड जनरेशन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, हालांकि प्लेस तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बट कहीं ना कहीं जब इस गाड़ी को आप वॉश करोगे ना तो आपको थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि आपको ईज आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। रबराइज मटेरियल के आपको फुटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, हालांकि बहुत कम ही गाड़ी में जो है ये फीचर्स आपको कुछ देखने को मिलते हैं। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना ये कहीं ना कहीं गाड़ी के इवन आप कह सकते हो प्रोज और कॉन्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देती है। सो सेम विद गोज विद द राइडर एज वेल। अब सबसे मेन चीज़ अगर बात करी जाए यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी की, सो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, मतलब इसका जो पावर टू वेट रेशियो और जो भी इस गाड़ी के अंदर मटेरियल यूज़ करा गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा KTM ने ऑप्टिमाइज करके यूज़ करा है, सो डैट यू विल नॉट फील एनी लैग व्हेन यू आर पुशिंग दिस बाइक लिमिट्स। सो ये एक चीज़ हो जाती है। एंड एक बार यहाँ पे प्रेस करके भी आपको मैंने अभी जस्ट शो किया। सो अब बात करी जाए यहाँ पे अगर रेटिंग की तो 10 out of 9 यहाँ पे कहीं ना कहीं देना
कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली यहाँ पे दे सकते हो। अब मेन चीज़ अगर बात करी जाए यहाँ पे इसके क्विक शिफ्टर की, तो गियरिंग जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहने वाली है। अगेन अ वेरी गुड प्रो। तो यहाँ पे आपको जो है बाई डायरेक्शन यानी कि आपको डुअल मोड ऑफर हो जाता है इसके अंदर क्विक शिफ्टर के अंदर। सो वेदर यू आर शिफ्टिंग ऑन द अपर साइड और ऑन द डाउनर साइड, आपको यहाँ पे क्विक शिफ्टर का सपोर्ट दोनों ही डायरेक्शन के अंदर आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे मैं शोकेस करना चाहूँगा वो क्या कि इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे स्टिकिंग ऑफर हो जाती है इसके चेजी पे कि आपको व्हाट अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है आपको मेंटेन करना है इन बोथ द टायर फ्रंट एज वेल एज इन द रियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइडर में आपको 28.5 एंड रियर में भी आपको सेम मिलता है अगर आप केवल राइड कर रहे हैं विदाउट एनी पिलियन, और राइडर और पिलियन के साथ अगर आप राइड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कुछ 28.5 और रियर में 31.9 का प्रेशर आप मेंटेन कर सकते हैं। इंजन की तरफ अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पे बेटर एयर फ्लो इनटेक के लिए आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावर पैक्ड है। और अगेन यहाँ पे इसकी जो कुछ कंट्रोल है वो आपको इन्वर्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपने कभी कभी जर्मन कार देखी होगी ना, वहाँ पे भी जो उसके कंट्रोल होते हैं हेडलाइट के या फिर आपके इंडिकेटर्स के, वो आपको उल्टे देखने को मिलते हैं। सो द सेम गोज विद द KTM। पहले जो थे काफ़ी कम थे बट अब जो है उन्होंने काफ़ी कम कर दिए हैं। एंड साइड स्टैंड फीचर तो आपके देखो यार वेरी बेसिक है। और बात करिए शिफ्टिंग की तो अभी तो देखो बाइक यहाँ पे ऑफ है, बाकी काफ़ी लोगों ने जो है वो रील ज़रूर देखी जहाँ पे राइडर को न्यूट्रल ढूंढने में जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सो द सेम गोज विद द KTM एज वेल। सो इसका जो क्विक शिफ्टर है वो आप जब ऑन करेंगे, उसको जब एक्सपीरियंस आप करेंगे देन डेफिनेटली आपको जो है एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गियरिंग एक्सपीरियंस इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर के बारे में, और एक बार जो कीज जो है आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। मेन चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो कि वीडियो का एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो आप एक वैल्यूएबल पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। सो वो क्या है कि चैनल को जो है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोड क्लिक एक ऐसा चैनल है जहाँ पे कि आपकी कोई भी क्वेरी या फिर डाउट आपका रिमेनिंग नहीं रहता है। सो इसमें आपका ही फ़ायदा है, और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि होता क्या है कि आपकी जो है POVs क्या है और लोगों की जो क्या POVs पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके हैं जो हम शूट कर रहे हैं वो जानना बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो आगे भी अगर बढ़ती है तो कंपनी तक भी जो है वीडियो जा सकती हो, कोई अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ जो इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं आगे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अब पता है क्या कि इस बाइक के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का भी फंक्शन देखने को मिल जाता है, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि यहाँ पे इसके कॉम्पिटिटर्स में भी जो है ना अब ये फीचर इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब जब कॉम्पिटिटर्स के अंदर फीचर कोई आ चुका होता है ना, तो राइवल्स के अंदर वो फीचर लाना कह सकते हो आप लाजमी हो जाता है, या फिर आप कह दो कि एक बेसिक नीड हो जाती है जो कि आपको फुलफिलमेंट एक ब्रांड के तौर पे करनी पड़ती है। अब बात करी जाए उससे पहले कि इसकी जो साइड फेंसिंग है उसमें आपको क्या जो है प्रोडक्ट क्वालिटी डिलीवर हो जाती है। सो एक बार जो है मैं आपके साउंड टेस्ट यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। सो एंड द मेटल वन। सो यहाँ पे जो आपका 15 लीटर्स का जो फ्यूल टैंक है ना, वहाँ पे आपको मेटल आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर, और जो आपकी साइड फेंसिंग है वहाँ पे आपको डेफिनेटली ABS प्लास्टिक जो है आपको देखने को मिलने वाला है। सो अगर आप इस बाइक को ट्रैफिक में राइड करते हैं या फिर आप डेली कम्यूट में जब इस बाइक को चलाएंगे हाईवे पे ना चला के, तो कहीं ना कहीं जो इसके एक्सटेंडेड पार्ट जो निकले हुए हैं ना लेफ्ट और राइट साइड से, जो आप कह सकते हो उसकी जो प्रॉपर फेयरिंग है वो कहीं ना कहीं उस पर स्क्रैच आने के प्रॉपर चांसेस आपके बन जाते हैं। अब सबसे मेन चीज़ कि इसको जो है पहले एक बार मैं खड़ा कर लेता हूँ, एंड जो इसका मोस्ट एंजॉयबल पार्ट होने वाला है वो होने वाला है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो लेट मी टर्न ऑन द इग्निशन। एज यू गाइस कैन इजीली सी, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो पूरा ही कम्प्लीटली चेंज्ड है कंपेरेटिवली टू द प्रीवियस वन। यहाँ पे जो है आपको मिल जाती है न्यूट्रल की फंक्शनिंग, और अभी जो है गाड़ी फिलहाल मेरी न्यूट्रल है तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल का इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा। इंजन टेम्परेचर, गियर इंडिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, और फ्यूल गॉज की आपको सभी वार्निंग जो है बेसिक आपको जो वार्निंग होती है वो आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगी एज यू गेट इन द प्रीवियस वन। बट what is new in this particular skin, we will discuss about each and every specification। so वीडियो में बने रहिए और लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना उसके साथ जो इस बाइक को सोच रहा है परचेज करने के लिए, और जैसे कि मैंने भी बोला था सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो लेट्स इनिशियलाइज विद द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे विजिटली नोटिस कर पाओगे कि अगर इसके आप लेफ्ट फर्स्ट साइड में फोकस करोगे ना, तो यहाँ पे आपको जो बटन्स की फील मिलती है वो कहीं ना कहीं आपको कार की जो स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स होते हैं ना उन्हीं के सिमिलर आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं रबराइज अब जो है पूरा यूज करा गया है, एंड अगेन इट शोली गिव द बाइक अ वेरी वेरी प्रीमियम फील। सो हज़ार की भी जो बटन की प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से करी गई है, एंड यहाँ पे आप देख ही पाओगे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे इसके जो ऑल 4 LED इंडिकेटर्स की जो आपकी वार्निंग है वो आपको यहाँ पे देखने को
मिल जाती है। द सेम इज बीइंग ऑफर्ड ऑन द राइट साइड। आपको इंजन किल स्विच एंड इग्निशन बटन आपको यहाँ पे रबराइज देखने को मिल जाता है। एंड जैसे ही आप इसको ऑन करोगे उसकी फंक्शनिंग आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल पे जो है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। एंड ये जब तक आपको फीचर्स को एक्सेस नहीं करने देगी जब तक आप इसको ऑफ नहीं कर देते। सो वंस यू गेट ऑफ यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल योर फीचर्स विच आर बीइंग देयर प्रेजेंट इन योर इंस्ट्रूमेंट पैनल। सो लेट्स गेट एक्सेस बाय प्रेसिंग दिस बटन। अब सबसे मेन चीज़ यार, आप इस बटन के थ्रू सभी फीचर्स को जो है एक्सेस कर सकते हो। मैं तो ये कहूँगा अगर फीचर्स को एक्सेस करना है तो राइड करते टाइम मत करना, सबसे मेन चीज़, क्योंकि हो सकता है आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएं। आई होप सो किसी के साथ ऐसा ना हो। यहाँ पे आपको सभी डिजायर ट्रिप के इन्फो मिल जाते हैं। एंड सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पे जैसे ही आप क्रूज कंट्रोल में जब एंटर करोगे ना आप, तो यहाँ पे ये जो कुछ फीचर्स ऐसे होने वाले हैं जो कि आपको सेम ही मिलेंगे, बट उनकी जो फंक्शनिंग है आपको इन्हीं की बटन थ्रू के एक्सेस मिलने वाली है। सो वंस यू गेट कनेक्टेड थ्रू द ऐप, आप कुछ जो रिमेनिंग फीचर्स हैं जो कि आपके लॉक हैं आप उनको अनलॉक कर पाओगे। एंड लेट्स गेट बैक फ्रॉम वेयर वी हैव इनिशियलाइज्ड विद एंड एक्सप्लेन सच मोर फीचर्स विच आर बीइंग देयर इन द इंस्ट्रूमेंट पैनल। सो चलते हैं पीछे और यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं इसके नंबर ऑफ सेटिंग्स और क्या ऑफर हो जाते हैं। सो सबसे मेन चीज़, अभी इसमें आप फेवरेट का ऑप्शन देख पा रहे होगे। फेवरेट बेसिकली वो ऑप्शन है जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपकी जो मेन स्क्रीन है वहाँ पे आपको कौन कौन से फंक्शन चाहिए। अब यहाँ पे आप इजीली देख पाओगे कि डिजाइन नंबर ऑफ ऑप्शंस तो नहीं है, बट काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है। तो जो पहले नहीं थे वो सभी अब जो कमी है ना वो सभी पूरी कर दी गई है। और नाइट विजिबिलिटी आपकी कम ना हो उसके लिए यहाँ पे KTM ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया है। हाफ ऑफ द स्क्रीन विल गेट in a different shade so that you will not have to face any issue while riding this bike in night conditions. अब यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ राइडिंग मोड्स को। तो टोटल यहाँ पे आपको ऑफर हो जाते हैं 3 मोड। सो द वेरी फर्स्ट इज द स्ट्रीट मोड, देन वी हैव द रेन मोड एंड द वन वी हैव ट्रैक मोड। सो टोटल 3 मोड आपको यहाँ पे ऑफर हो जाते हैं, स्ट्रीट, रेन एंड ट्रैक। अच्छा, ABS में भी जो है आपको यहाँ पे टोटल 2 मोड ऑफर हो जाते हैं। सो यहाँ पे एक तो है आपका रोड एंड फिर आपको मिलता है सुपर मोटो ABS। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी जो फंक्शनिंग है वो आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। एंड अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल एंड लॉन्च कंट्रोल का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड अगेन ये भी जो है आप अपने डिजायर्ड प्रेफरेंसेस के हिसाब से इजीली एडजस्ट कर सकते हो। सो ये कहना गलत नहीं है कि इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं आपको सभी बहुत ही ज़्यादा टेकी मिलने वाले हैं। एंड आई थिंक वट एवर यू आर स्पेंडिंग ऑन दिस बाइक इज गोइंग टू वर्थ ईच एंड एवरी पेनी। अब सबसे मेन चीज़ की जो जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्च कंट्रोल का जो फीचर है वो आपके सर्टेन नंबर ऑफ किलोमीटर्स के बाद या फिर हो सकता है वंस यू गेट कनेक्टेड थ्रू द ऐप ऑफ ऑफिशियल KTM, तो वहाँ पे जो है आप इस फीचर्स को इनेबल कर पाओगे। सो चलते हैं थोड़े और फीचर्स को देख लेते हैं। कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडोमीटर एंड सर्विस रिमाइंडर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा अलोंग विद द सॉफ्टवेयर वर्जन ऑन विच योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर करंटली ऑन। सो ये सभी इन्फॉर्मेशन बेसिकली देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। एंड कब कब जो है सर्विस आपकी होनी चाहिए वो आपको सभी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर छोटे से स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि देखो ज़्यादा तो छोटा नहीं है, बट कहीं ना कहीं 5 इंच है और आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिजायरेबल साइज जिसके अंदर आपको सभी इन्फॉर्मेशन ईजिली विजिबल हो पाएंगे। सो ये कुछ मेन इन्फॉर्मेशन होते हैं बेसिकली व्हेन यू आर अ प्रो राइडर, इवन यू आर स्टार्टिंग विद अ राइडर सेक्शन। सो ये सभी इन्फॉर्मेशन कुछ जो होते हैं आपकी बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी और कह सकते हैं कि फ्रूटफुल फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। चेकआउट कर लेते हैं इसका यहाँ पे एग्जॉस्ट साउंड आउटपुट किस तरीके का जो है आपको यहाँ पे अंडरबेली एग्जॉस्ट से साउंड आपको जनरेट होता सुनाई देगा। उसके लिए कानों में अपने डाल लीजिए ईयरफोन्स, अगर दूर रखे हैं तो अभी जस्ट लेके आइए, तब तक जो है यहाँ पे आप इसके रियर टेल लाइट का रिव्यू ले सकते हैं विच इज गोइंग टू बी इन अ टी शेप एंड ये जो है सिमिलर रहने वाला है होंडा एक्सब्लेड से। अच्छा, कंक्लूजन की अगर बात करी जाए, अगर आप चाहते हैं अपग्रेड करना और इससे लोअर सीसी की बाइक अगर आप चाह रहे हैं, देन दिस इज द बाइक विच विल श्योरली गोना फिट ऑल ऑफ योर नीड्स विल ऑल सच नेसेसरी टेकी फीचर्स विच आर बीइंग देयर एंड वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू यू। सो बाइक जो है अभी न्यूट्रल में है और सिंगल प्रेस में जो है बाइक स्टार्ट हो जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द बाइक। यहाँ पे आप देख सकते हो RPM आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। ऐसा कुछ यहाँ था इसका साउंड आउटपुट जैसा कि आपने अभी रिसेंटली सुना। अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि यार गाड़ी अभी जो है करंटली शोरूम के अंदर खड़ी हुई है, तो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक आपको यहाँ पे सुनाई दिया होगा, नो डाउट। तो जब इसको आप शोरूम से बाहर लेके जाओगे यही जो साउंड आउटपुट है वो कहीं ना कहीं आपका मिनिमाइज होता नजर आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज रियली लव द वीडियो। एंड सबसे मेन चीज़, अगर आप आगरा से बिलोंग करते हैं देन यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल KTM आगरा शोरूम के सभी
भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, वेदर इट इज अबाउट इट्स टाइमिंग, एड्रेस एंड ऑल कॉन्टेक्ट्स दैट यू वांट टू परचेज दिस पर्टिकुलर पीस बेसिकली फ्रॉम द आगरा। अगर आप चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेरी का आंसर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, भले ही वो आपको कंटेंट के अंदर हो या फिर अगर किसी भी चीज़ के अंदर आपको इश्यू आता है तो आप मुझे ईजिली कमेंट कर सकते हैं। We will get in touch with you and answer all of your queries so that you will not remain with any of your doubt. So I hope you guys will love today's video और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। Thank you very much guys. Let's end up this video here. We will meet you soon in the next video.